विवाद का विषय मिला है वो है विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए या नहीं। मैं विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए के पक्ष में अपने विचार आपके हृदय पर रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शिक्षक होता कौन है, शिक्षक की परिभाषा। जो व्यक्ति अपने समाज या समूह को शिक्षा प्रदान करता है और सही दिशा दिखाता है जीवन जीने की, उसे शिक्षक कहते हैं। अब बात आती है विद्यार्थी की परिभाषा। जो व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है और निर्देश प्राप्त करता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। अब जो हमारा मुख्य उद्देश्य दंड होता क्या है? किसी भी मनुष्य या जीव पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, हिंसा, उसे भययुक्त करना हमारे भारतीय संविधान के अनुसार दंड की श्रेणी में आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थी को दंड देना चाहिए या नहीं, यह उचित है या नहीं? नहीं। आप मुझे बताइए कि इस देश के संविधान में ऐसा लिखा है कि विद्यार्थियों को दंड देना उचित है, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हिंसा करना उचित है? आप सब मुझे बताइए, इस देश के संविधान में ऐसा लिखा है कि शिक्षक को मारपीट का पूर्ण अधिकार है। हमारे भारत देश को आजाद हुए 68 वर्ष हो गए, लेकिन आज हमें शिक्षक को देखकर ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने अपनी आदतों का अंश शिक्षक के नाम दिया। जिसके कारण आज समाचार पत्रों में सिर्फ यही रहता है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा। मैं हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक बैठे इन सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रिय गुरुजन, क्या आप चंगेज खान, क्या आप हिटलर के आदर्श अपनाते हैं क्या? इतिहास साक्षी है मित्रों कि हमारा भारत देश सदैव से गुरुओं संतों का देश रहा है, जिसमें से कई नाम है आचार्य चाणक्य, आचार्य द्रोणाचार्य, आर्यभट्ट और सर जी, हमारा देश मुगलों से 200 वर्ष, अंग्रेजों से 350 वर्ष तक हिंसा झेलता है। उन्होंने हमारे देश पर अत्याचार किए, परंतु अंत में महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों ने उन्हें हमारे देश से बाहर भगाया। अरे मुझे तो गुरुओं की चिंता है। मैं किसी शिक्षक को मारते हुए देखता हूं तो मुझे यही याद आता है, मुझे डर लगता है कहीं इनके साथ कुछ ना हो। मारना पीटना किसी चीज का हल नहीं है मित्रों। अगर मारने पीटने से इंसान सुधर जाता तो आज हमारे देश में इतना क्राइम रेट ना बढ़ता। आज हमारे देश में इतनी जेल ना बन रही होती। इसलिए कहते हैं मारपीट करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षक हमें मारते पीटते क्यों? मैंने एक बार ऐसा सोचा, क्यों मारते? मेरे दिमाग में दो ख्याल आए। शिक्षक या तो इसलिए मारते हैं या तो घर से झगड़ा करके आके
यानी हमारे प्रिंसिपल सर ने उन्हें कुछ खरी खोटी सुना दी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, आज हमारे देश का कानून हमारे साथ है, आज हमारे देश का प्रशासन हमारे साथ है। अगर कोई शिक्षक हमें मारता है तो याद रखिएगा, उस शिक्षक को 50,000 रुपए हर्जाना और 3 साल की जेल। हिंसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। शिक्षकों को अहिंसा परमो धर्म अपना लेना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे यंत्र का यही कहना है कि गुरु हमारे भगवान के समान है। एक बात पूछना चाहूंगा मित्रों में, हम मंदिर में जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने, तो वहां का पंडित हमें मारता है क्या? भगवान हमें मारते हैं क्या? तो फिर शिक्षक क्यों? सारे पॉइंटिंग का सेटिंग बोलता है। सुन लो बेटा, बड़ी पड़े छम विद्या आए गम। अगर हमें मार पीट के सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो स्कूलों में ऐसा होता 25 स्केल और 25 क्वेश्चन आंसर। ऐसा होता तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यहाँ जितने बैठे हैं कल को कलेक्टर बनते। वो बल का प्रयोग करके अपने विद्यार्थी को सिखा सकते हैं, कुछ उस पे कुछ बना सकते हैं, तो सिर्फ उसे ढीठ बना रहे। तो वो विद्यार्थी के अंदर उस शिक्षक के प्रति घृणा हो, वो कुछ गलत संगत में आ गया, अच्छा बन के